दिल्ली में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी साल है, इसलिए जमकर मेहनत करें, अगले 9 महीनों में जनता के बीच जाएं और पिछले 9 साल के काम के बारे में उन्हें बताएं। बैठक में कई विभागों ने अपने अपने कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। सभी विभागों ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में वित्त सचिव ने बताया कि 2047 तक भारत किस तरह से एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 की तरफ नहीं देखें बल्कि 2047 की ओर देखें और काम करें। 2047 तक काफी कुछ बदल जाएगा। शिक्षित लोगों की एक नई फौज तैयार हो जाएगी। साथ ही पीएम ने बताया कि संसद का मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में ही होगा। आज की मीटिंग में विजन 2047 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या प्लानिंग है, देश को आगे ले जाने की क्या प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या प्लानिंग है और साथ में जो अभी जो ट्रिप हुआ प्रधानमंत्री जी का उसकी क्या प्लानिंग है। तो चाहे वो विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको आगे लेकर क्या क्या करना होगा उसका वो होता होगा, हमें नहीं पता। Monsoon session will be in the old parliament. Old parliament. It will start in the old parliament, and as and when the new one gets ready, will be there. हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ज्यादा जानकारी देंगे। अखिलेश, जिस तरह से कल खबरें सामने आ रही थी बैठक से कि 2024 नहीं 47 पर फोकस करे, इससे लगता है कि बीजेपी बहुत श्योर है अपनी जीत को लेकर। निश्चित तौर पर जब आप एक लंबा लक्ष्य रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सत्ता को लेकर के, सरकार में रहने को लेकर के आश्वस्त हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी बार बार 2047 की बात करते हैं, स्वर्ण काल की बात करते हैं। और जो कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जो कि इस साल की दूसरी बैठक थी, और माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में जो बड़े फेरबदल होने वाले हैं उससे ठीक पहले यह बैठक हुई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी है। पीएम ने इस बारे में थोड़ा सा इशारा भी दिया, हिंट भी दी। उन्होंने कहा कि आप जिस पद, किसी भी पद पर हैं, लेकिन आप देश के लिए काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये भी एक संकेत माना जा रहा है कि किस तरह से कुछ मंत्रियों को अब जो है सरकार से पार्टी में भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले जो 9 महीने हैं इसमें सभी मंत्रियों को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि सरकार ने पिछले 9 साल में क्या क्या काम किए, किस तरह से काम किए। उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी 2024 तक, यानी अगले साल की 26 जनवरी तक आप अपने जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं सबको निपटा लीजिए। कोई भी काम आपका बाकी नहीं रहना चाहिए। ग्राउंड जीरो पर जाइए, जमीन पर जाइए, लोगों से बात कीजिए, अधिकारियों के भरोसे में मत रहिए। जो जनता से फीडबैक मिलता है उसके आधार पर अपने योजनाओं को आप जो है क्रियान्वयन कीजिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार के काम हैं उसको आप जनता के बीच में लेकर के जाएं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 20 जुलाई से, वो संसद के जो पुराना भवन है उसी से शुरू होगा और धीरे धीरे जब काम वहां पर नए संसद भवन में पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वहां पर बैठक जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके साथ जो विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे रेलवेज हो या फिर सड़क परिवहन मंत्रालय हो, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज ने वहां पर अपना एक प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए योजनाओं को तैयार किया गया है। तो जो पूरा फोकस है वो 2047 पर है और जाहिर सी बात है कि ये बड़ा फोकस 2047 पर रख करके पीएम मोदी देश की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो अभी यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं और जब तक जनता का साथ उनको मिलता रहेगा भारत को विकसित देश बनाने के लिए वो काम करते रहेंगे। दूसरी बात ये भी इसमें सामने आई है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे हुए हैं उन्हें लेकर के भी एक प्रेजेंटेशन विदेश मंत्रालय के सचिव की ओर से, विदेश सचिव की ओर से दिया गया है। और इसके साथ ही वित्त सचिव ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह से 2047 तक भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर सकता है। जी बिल्कुल। और चर्चा ये भी थी कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार और बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है संगठन में, इस पर कोई चर्चा हुई बैठक में? देखिए, ये जो बैठक थी इसमें इस तरह की चर्चाएं नहीं होती। ये जो कैबिनेट रीशफल की चर्चा है वो जैसा कि हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि पीएम आवास पर जो करीब 4-5 घंटे बैठक चली थी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं सरकार संगठन में, पीएम नरेंद्र मोदी खुद,
गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों मौजूद थे। और इससे पहले लगातार उनकी आपस की जो बैठकें चली है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिसमें दूसरे भी अन्य नेता मौजूद थे, जिसमें आरएसएस से समन्वय का काम देखने वाले अरुण कुमार थे, साथ ही बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष थे। तो उन बैठकों में एक होमवर्क कर लिया गया था, उस पूरे होमवर्क को पीएम मोदी के सामने रखा गया था। और अब ये माना जा रहा है कि जल्दी ही, यानी मानसून सत्र से पहले जब पीएम मोदी की फ्रांस की यात्रा शुरू होगी, उससे पहले कैबिनेट में रिशफल हो सकता है। इसके साथ साथ बीजेपी 5 से 6 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने जा रही है। इसकी भी घोषणा 1 या 2 दिनों के भीतर हो जाएगी।